अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ चली गई थी माय ब्लॉग वर्ल्ड इतने दिनों से। तकरीबन नहीं तो आज चौथा दिन है मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। और जिस बारे में मैंने आपको बताया था कि मैंने उस फ़िल्टर के साथ वीडियो बनानी है, मैंने दोबारा जो है ना उस फ़िल्टर के साथ वीडियो भी नहीं बनाई। एक तो ये कि फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं थी, दूसरा ये कि अभी मैं इतनी ज़्यादा मतलब उसकी आदी एक होता है ना बंदा हो जाए, तो वो नहीं हुई। एक दफ़ा वीडियो बनाई है, लेकिन इंशाल्लाह अब जैसे जब मुझे सामने आके बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़िल्टर ही यूज़ करूँगी। तो वेदर आप देख रहे होंगे, ये बहुत खूबसूरत सा जो है ना, इतनी गर्मी के बाद जो है ना ये खूबसूरत सा वेदर बना है, बादल बने हैं। लेकिन जब ये बादल बनते हैं, ये खूबसूरत मौसम आता है, ये मुझे बहुत महंगा पड़ता है। और ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके घर के अंदर सहन में दरख्त लगा है और उनका खुला घर है और हवा चलने पर कुछ इस तरह के जो है ना हाल हो जाता है घर का। इतना ज़्यादा मैं तंग हो जाती हूँ, कभी कभार मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने कोई गलती तो नहीं की दरख्त लगा के, क्योंकि ये मैंने ही अपने शौक़ से लगाया था कि चलो धूप की जो ना धूप की वजह से हमें कुछ आसानी हो जाएगी कि इस तरह धूप की बचत हो जाएगी, कमरों में जो धूप आती है वो नहीं आएगी। तो खैर कोई नहीं। और कहते हैं ना, जिस चीज़ का फ़ायदा हो उस चीज़ का नुकसान तो होता ही होता है। तो इधर वही हाल है। खैर इधर जो है मौसम जो है ना वो बादल बन रहा था, तो मैंने मोटर लगा ली ताकि टैंकी जो है ना वो खाली ना हो जाए, क्योंकि जब बारिश आएगी तो पानी लाइट चली जाएगी और लाइट कब आएगी वो नहीं पता था। और वही हमारे साथ हुआ, लाइट हमारी 24 आवर के बाद आई थी। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम था 4 बजे का। और अभी आप देख सकते हैं कि शाम के 4 बजे, दिन के 4 बजे या शाम के, मेरे लिए तो शाम के 4 होते हैंगे। और क्योंकि मेरे लिए सुबह 5 बजे होती है तो शाम 4 बजे होती है, और रात जो है ना वो 9:30-10 तक एंड हो जाती है ये। तो खैर इधर जो है ना देख लें कि ये सूरत हाल है कुछ। जो जब ये बादल बना, हवाएं चली, तो किचन तक इतना ज़्यादा गंदा हुआ था, इतना ज़्यादा सारे रूम में जो है ना ये दरख्त के पत्ते उड़ उड़ के गए थे। इनको सफाई करना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है ये कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन इसके बाद जो बारिश शुरू हुई वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हुई। चलो हसन। और जब इस तरह की तूफ़ानी बारिश होती है, इस तरह का वेदर होता है ना, तो मेरे हस्बैंड जो है ना कोने वाले रूम में आ जाते हैं। लेकिन अब तो वो रूम जो है ना वो भी सारा टूट चुका है। अब तो बेड के ऊपर से भी लीकेज हो रही होती है। तो मैं कह रही थी इस रूम पे बड़ा हमें ना वो अकड़ और घमंड जिसे कहते हैं ना वो था यार, कुछ भी हो जाए हम तो इस रूम में आ जाते हैं, हमारा काम चल जाता है। तो खैर ये है कुछ बारिश के बाद क्या, रात बारिश हुई थी तकरीबन आधा पौना घंटा, उसके बाद जो है ना सूरज साफ फिर निकल आए थे। लेकिन अब गर्मी जो है ना तकरीबन एंड हो चुकी है, और हमने सहन में सोना भी जो है ना वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि बच्चे जो है ना एक एक करके बीमार हो रहे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो शबनम गिरती है, फिर ठंडी हवा ज़्यादा होती है रात में, तो बच्चे बीमार हो रहे थे। और कुछ इस तरह ही से हुआ था, इस रात जो है ना लाइट नहीं आई थी और हम जो है ना बाहर सो गए थे। तो जब बाहर सोए ना ठंडी ठंडी हवा थी बहुत ज़्यादा, फिर शबनम भी गिरी और अरमिश के जो है ना पैर जाम हो गए। और अरमिश के पाँव में इतना दर्द है कि वो एक कदम भी अपने पाँव पे चल नहीं पाड़ी, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो खैर ये थी कुछ गुजर जाने वाली सिचुएशन। अब आ जाते हैं हम दोबारा से अपना प्रेजेंट में। तो खैर इस वक्त जो है ना बस मैं आटा वगैरह गूंद रही थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था लाइट चली गई थी और लाइट ने कब आना था कोई आइडिया नहीं था। और मैंने जो रखा, जो रोशनी में जितना काम हो सकता है ना मैं कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड गए थे पकौड़े का सामान लाने, क्योंकि उन्होंने कहा था पकाने हैं पकौड़े। तो मैंने कहा जी पकौड़े पकाओ, फिर हांडी पकाओ, फिर रोटी पकाओ, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, मैं पकाऊँगी पकौड़े, साथ आप पीसेंगी चटनी, मैं बनाऊँगी रोटी, और मिल के हम बैठ के खाएंगे। उन्होंने कहा चलो जी ये भी ठीक है। भाई बीवी की बात लेने में बंदे की भलाई होती हैगी, वरना फिर समझते हैं आप लोग। तो इधर जो है ना बस मैंने फटाफट से रोटियां पकाना शुरू कर दी। और जब मैंने रोटियां वगैरह पका ली तो फिर मैं बैठ गई जाके बाहर अपने हस्बैंड का वेट करने लगी। और जब वो जाते हैं ना ये बोल के कि मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, अच्छा एक बंदा है घर से निकला है कि भाई बेसन लेकर आना है और पकौड़े को जो सामान है ना वो लेकर आना है, क्योंकि मैं वीकली ग्रोसरी कर रही हूँ। जुमरात के दिन मेरे घर पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सामान लाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लाती। तो अब जुमरात का ही दिन था, ये जुमरात का ब्लॉग है। जिस दिन ये बारिश वगैरह आई हैगी तो वो गए हैं सामान लेने के लिए, वो पकौड़े के लिए ना हरी मिर्च, धनिया और टमाटर, चटनी वगैरह के लिए आलू प्याज सारा कुछ लिया है। लेकिन वो बेसन भूल के आ गए। बेसन को कब याद आया, जब वो घर के अंदर उन्होंने जब मेरी शक्ल देखी तो उनको बेसन याद आ गया। चलो भाई मेरी शक्ल पे कोई बेसन लिखा हुआ है, मैं बेसन की तरह लगती हूँ, जो उनको मेरी शक्ल देख के बेसन याद आ गया। तो ये उनकी कुछ सूरत हाल थी।
तो खैर फिर दोबारा से गए, दोबारा से लेकर आए और फिर मैंने पकौड़े की तैयारी की। और अब यकीन करें मैं अंधेरे में जो है ना पकौड़े बना रही हूँ। मैं अभी आपको बाहर का चेक कराऊंगी कि मैं इस वक्त अंधेरे में खड़ी होकर जो है ना पकौड़े बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को पकौड़े जो है ना मेरे हाथ के बहुत पसंद है। वैसे तो उनको फ़िश और बाकी चीज़ें ही पसंद है, लेकिन पकौड़े उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और पकौड़े में जो है ना बेसन उनको कम पसंद है। मैंने कहा कम बेसन के चक्कर में आप बेसन लाना ही भूल गई। चलो जी बेसन के बगैर ही पकौड़े बन जाएंगे। चलो जी इतना जो है ना हमारे साइंस ने जो है ना ईजाद कर ली है, ये पकौड़े के बगैर जो है ना वो बेसन के बगैर ना पकौड़े बन जाएंगे। तो खैर तो जो है ना क्रिस्पी से मज़ेदार से मैं पकौड़े बना रही थी आलू और प्याज के। और हमने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली थी, बस धनिया, नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। तो अलग से जो है ना मेरे हस्बैंड साहब चटनी पीस रहे थे और वो उनकी सज़ा थी। मैंने कहा ये जो है ना आपकी पनिशमेंट है कि आपने चटनी पीसी, आप इतना लेट आए हो सामान लेकर, तो जो है मेरा काम जो है ना वो लेट हो गया। मैंने कहा अब तो जो है वो मैं नहीं करूँगी, चटनी आप भी पीसोगे। और वैसे भी चटनी वाला काम ज़्यादातर वही करते हैंगे। उसकी सज़ा उसकी वजह ये हैगी कि मुझसे जो है ना वो लंगरी कहते हैं उसको, कि उसमें जो है ना चटनी कूटी नहीं जाती। क्योंकि मेरे अपने घर में सिलबट्टा था और सिलबट्टे में चटनी पीसते थे, तो फिर जो है ना ब्लेंडर में जो है ना चटनी पीस ले करते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना फिर अभी इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, तो यही ऑप्शन था जिसमें वो लगे पड़े थे। मैंने कहा पीसो उसको आराम से। तो खैर ये आ जाता है अब नेक्स्ट डे। और अभी जो है ना वो आई थिंक जुम्मे का दिन था और रात तकरीबन हमारी सही गुजर गई थी। मौसम ठंडा था तो खैर अच्छे से रात गुजर गई थी हमारी सहन में। लाइट अभी भी नहीं आई थी, जो कुछ वेदोवाल में थोड़ा बहुत चार्ज था। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है ना मैं शूट कर ही लूँ। और इधर जो है ना मेरे हस्बैंड वीकली ग्रोसरी लाना शुरू कर दी उन्होंने। उसमें उसकी वजह ये है कि अब मौसम ठीक हो रहा है तो मेरी सब्जियाँ ख़राब नहीं होंगी। अदरवाइज़ मुझे रोज़ाना मंगाने में ना बहुत मुश्किल पेश आती है। और फिर सोचने में घर में जब पड़ी होती है ना कोई चीज़, तो मुझे पता होता है ये पकाना है, तो मैं कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कर लेती हूँ। तो ये है मेरी वीकली ग्रोसरी। वैसे तो यही आती है हर वीक ही, लेकिन सब्जियाँ नहीं आती थी। सब्जियाँ भी मंगाती थी ज़रूरत के वक्त, लेकिन अब जो है ना सब्जियाँ भी आने लगेंगी। तो ये सब कुछ जो है ना ये मेरा वीक में चल जाता हैगा पूरा। और मेरे हस्बैंड जो है ना उनको वीकली पेमेंट मिलती है, तो मेरा घर का निज़ाम जो है ना वो वीकली की वीकली चलता हैगा। तो इधर जो है ना वो फ़िश भी ले आए थे और फ़िश भी कोई अच्छी खासी ले आए थे। 2-2.5 किलो जो है ना मछली ले आए थे। हालांकि अभी मैंने पिछले हफ्ते पकाई थी, लेकिन वो उनको ख़ास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो देसी मच्छी थी, उसमें कांटा नहीं था, तो वो उनको कोई नहीं जायका लगा इतना अच्छा। तो ये लेकर आए वो कांटों वाली। तो उन्होंने कहा तुम ये पकाना, ये बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि इससे पहले भी मैं यही पकाती थी, उनको यही बहुत पसंद है। अच्छा अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, एडिटिंग के टाइम मुझे नज़र नहीं आया, अभी वीडियो रिकॉर्ड के टाइम मुझे नज़र आया कि हुसैन तो मेरा नंगू पंगू फिर रहेगा, है मेरा काका नंगू पंगू फिर रहा है। तो मैंने फिर गौर किया कि चलो जी कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो जी हम अपनी वीडियो को ऐसे अपलोड कर देते हैं। तो खैर मेरा खुराफाती दिमाग ने काम किया कि मैंने मशीन लगा लेती हूँ। और साथ जो है ना आज मेरे हस्बैंड ने इस दरख्त को भी जो है नंगू पंगू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे लटक गया था, जिसकी वजह से जो है ना मेरे हस्बैंड ने इसको सारा काट दिया। और वैसे भी सारे पत्ते झड़ गए थे। उन्होंने कहा इस मौसम में वैसे भी लोग जो है ना इसको इस तरह से काट देते हैं या पत्ते उसके उतार देते हैं, क्योंकि आगे सर्दी है, तो सर्दी में तो ये वैसे भी ख़त्म हो जाता है, गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसलिए जो ना आज हमने दरख्त को भी शहीद कर दिया है। और साथ जो है ना मैंने मशीन लगा ली। और जिस टाइम मैंने मशीन लगी मुझे नहीं पता था कि इतना जो है ना मशीन लगा के मैं जलील हो जाऊँगी। इतना परेशान किया लाइफ ने, इतना परेशान किया कि मैं बता नहीं सकती, बस इतना परेशान किया। दिन में बनाया था मैंने आलू वाला पुलाव जुम्मे के दिन, और ये जो है ना फ़िश को मैंने मसाला लगा के रख दिया था। और अब जो है ना फ़िश में मैंने साथ साथ तल ली थी। किचन का सारा काम ख़त्म किया, सारे कमरे जो है ना मैंने धोए और मशीन भी लगा ली। मुझे क्या था कि सुबह कब होगी और कब मैं सारा काम करूँगी, मुझे इतनी कोई उलझन हो रही थी ज़िंदगी में, इतनी कोई उलझन हो रही थी मैं बता नहीं सकती। और ये वाली फ़िश जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद, और ये बनी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी थी। मैं तंग कर रही थी, इसलिए कपड़े जो है ना मैं मशीन से निकाल के वो रख दिए थी कि अब जो है ना इसका काम मैं सुबह ही करूँगी, क्योंकि रात में करना बहुत मुश्किल था। बार बार मोटर ऑन करूँगी तो वो जल सकती है। और उसके बाद मैं इतना थक गई थी। लेकिन खैर जब मेरे हस्बैंड आए और आते हुए वो ले आए थे लिडो, साथ में कुछ ले आए थे खाने पीने का सामान, तो जी हम लिडो लेके बैठ गए और हमने खेला, बहुत इन्जॉय किया, बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। बच्चे देख रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही जो है ना लिडो के बहुत शदाई हैं, और हम लोग जो है ना बहुत शौक से खेलते दोनों के दोनों। तो ये था मेरा 2 दिन का अच्छा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।